Assalamualaikum student, welcome back to my channel Bureaucrats for Tomorrow। स्टूडेंट जनरल साइंस एंड एबिलिटी की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द बेसिस ऑफ लाइफ, यानी बायोलॉजिकल साइंसेस हमने स्टार्ट की है। स्टूडेंट इससे पहले हमने फिजिकल साइंसेस कंप्लीट कर ली है, एनवायरमेंटल साइंस भी हमने कंप्लीट कर ली है। आज हमारा जीएससी के सिलेबस का थर्ड जो सेक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है। स्टूडेंट सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेल द बेसिस ऑफ लाइफ। 3, 4, 5, 6, 7, 8 हर क्लास में हमने ये पढ़ा है कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। तो आज भी हम वही सिंपल, क्योंकि हमारी जो लेवल है आपको आपसे सीएसएस में 5 मार्क्स का सवाल यही डिमांड करता है। तो सबसे पहले व्हाट इज सेल? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हॉक ने किया था 1665 में। और हम किसी भी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल यानी सेल की स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी। स्टूडेंट सेल के दो टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। स्टूडेंट्स प्रोकैरियोट्स मतलब दीज आर सिंगल सेल्ड, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं विदाउट अ न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। देयर डीएनए इज फाउंड इन अ रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियोइड, एग्जांपल बैक्टीरिया एंड आर्चिया वगैरह। ये स्टूडेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स ये वाले आपके पास आगे यूकैरियोट्स, जिस तरह आपके पास एनिमल्स है, प्लांट्स है, फंजाई हैं, मतलब जिसमें डिफरेंट सेल्स हो, एक से ज्यादा सेल्स हो। स्टूडेंट उसके बाद कि मेन पॉइंट जो सेल थ्योरी की थी उसके जो मेन पॉइंट थे वो क्या थे, उसके सिर्फ सिंपल इन सिंपल 5 मार्क्स का सवाल आता है स्टूडेंट, इससे ज्यादा हम लिख नहीं सकते। कि वो ये थी कि सेल इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, आउटर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या होता है? द फ्लूइड सराउंडिंग द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के सराउंड में जो फ्लूइड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। स्टूडेंट ये सिंपल आपके पास 5 मार्क्स का सवाल के लिए इतना, दैट्स मोर देन इनफ। उसके बाद स्टूडेंट आता है द फंक्शंस ऑफ सेल, कि सेल के फंक्शंस क्या होते हैं। नंबर 1, स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है, यानी जो आपकी बॉडी है वो शेप प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोडक्शन, जनरेट्स एनर्जी, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट का मतलब रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, रिप्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, डिफेंस, मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज। स्टूडेंट ये 9 के 9 जो हैं ये फंक्शंस ऑफ सेल्स हैं। उसके अलावा कुछ सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स हैं, जिस तरह न्यूक्लियस। अब हम न्यूक्लियस को पढ़ते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? डार्क प्रोमिनेंट बॉडी हैविंग स्फेरिकल और इरेगुलर शेप कॉल्ड न्यूक्लियस, वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1839। स्टूडेंट 1665 में रॉबर्ट हॉक ने सेल डिस्कवर किया था। उसके बाद 1831 में उस सेल का न्यूक्लियस फाइंड हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम। मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा देता हूँ, जी आप देख सकते हैं, ये इसके 4 पार्ट होते हैं। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा जो हमारा सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम बनाई हुई है मैंने आप सबके लिए हैंड रिटन, ताकि आप यहाँ से देख के इजीली पेपर में भी बना सकें। दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सिंपल, ये पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं। और दे आर द नंबर इज डिफरेंट इन डिफरेंट सेल्स, यानी इनके जो नंबर हैं वो हर सेल में अपने अपने होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सेल, यानी जो सेल की नेचर होगी उसके मुताबिक इनका नंबर डिसाइड होगा। दे हैव 2 मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया there present a liquid material called matrix contains a lot enzymes, यानी इसमें एंजाइम्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह जो कि फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी में हमें काम देते हैं, मदद देते हैं, वो मौजूद होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? ये फंक्शन, ये देखिए, एक्टिविटीज लाइक एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये सिंपल इसका जो फंक्शन है स्टूडेंट। ये 5 मार्क्स के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पे अगर आपके पास सवाल आता है स्टूडेंट, दिस इज मोर देन इनफ। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्या कहते हैं कि सब सेल्यूलर जो आपका ऑर्गेनेल्स है वो है आपके पास राइबोसोम। राइबोसोम्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये उसके फंक्शन है, ये उसका स्ट्रक्चर है, ये उसका टाइप्स है। सिंपल, राइबोसोम्स आर टिनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स, यानी जो राइबोसोम्स आपके होते हैं
स्टूडेंट्स वो टिनी ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। किसमें मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स? साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। और प्लेड वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टडीज राइबोसोम्स इन 1955। 1955 में स्टूडेंट्स इसने सबसे पहले जो राइबोसोम्स के बारे में स्टडी थी वो की थी। अगर आप दोबारा रिपीट करें तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में का सेल डिस्कवर किया था, और जो न्यूक्लियस आपका था वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था, स्टडी की थी उसकी। और प्लेड जो बंदा था उसने फर्स्ट पर्सन था वो जो कि हु स्टडीज राइबोसोम्स इन 1955। स्टूडेंट ये आपका हो गया राइबोसोम्स। इसके फंक्शंस होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, प्रोटीन फोल्डिंग, स्ट्रक्चर आपका ये, टाइप्स आपका ये। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बेसिस ऑफ सेल में और द बेसिस ऑफ लाइफ में, वो आपका दो किस्म के सेल होते हैं, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। ये आपके पास एनिमल सेल है और आपके पास ये है प्लांट सेल। स्टूडेंट्स आपका दो किस्म के सेल होते हैं, इन दोनों में फर्क क्या होता है आइए देखते हैं। प्लांट सेल है सेल वाल। जो प्लांट सेल होती है स्टूडेंट उसे सेल वाल होती है। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने आपको देखी है, ये आप इस तस्वीर में देखें डबल वाल आपको नजर आएगी, इसमें एक सेल वाल होती है, जबकि इट हैज नो सेल वाल, यानी इसमें आपके पास कोई सेल वाल नहीं है। इसके देखें आप सिंगल बाउंड्री नजर आएगी आपको एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में आपको डबल बाउंड्री नजर आएगी। ओके, इट हैज प्लास्टिड्स, कि भाई जो आपका प्लांट सेल है उसमें प्लास्टिड्स होते हैं और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते। इट हैज लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। इसे लार्ज वैक्यूल होता है जो कि सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है, वो जो कि ये रहा। लेकिन उसके अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, एनिमल सेल हैज स्मॉल वैक्यूल्स व्हिच आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट द सेल। ये देखिए, अब इसमें अलग अलग टाइप में आपके ये देखें, ये ट्रांसफर किया हुआ, सॉरी ये तो न्यूक्लियस है, इसको आप वो कर सकते हैं। इट हैज सेंट्रियोल, जबकि ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल के पास नहीं होता। और जो प्लांट सेल है, न्यूक्लियस इज नॉट इन द सेंटर। ये स्टूडेंट सबसे बड़ा फर्क है कि जो प्लांट सेल है उसमें न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता, आप देखें ये साइड पे, लेकिन इन एनिमल सेल न्यूक्लियस जो है वो आपका सेंटर पे प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये था आपका आज का लेक्चर द बेसिस ऑफ लाइफ पे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल ब्यूरोक्रेट्स ऑफ टुमारो को। अल्लाह हाफिज।